मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं भारतीय इतिहास और संस्कृत लेके आया हूँ। भारतीय इतिहास संस्कृत है ना, आज उसके बारे में जानेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो समझो, जो चिन्ह से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं और जितना होगा उतना मैं आप लोग के लिए प्रयास करूँ। कृपया आप लोग भी थोड़ा हमारे लिए भी प्रयास करो। प्रयास में क्या करना आप लोग को, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग जान सको। तो ये हर एक जितना क्वेश्चन होंगे ना पुलिस के रिलेटिव है ना, CRPF RPF यानी आर्मी के थ्रू जितने भी यानी क्वेश्चन होने वाले सब इधर से ही पूछे जाएंगे। आप लोग देखो, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाले में से था। यानी निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाले में से था। यानी जैव है ना, जैव यानी जई ओट राई गेहूँ, तो इसमें हमारा कौन सा पहला से हो जाएगा, यानी जौ यव है ना, जौ यव। ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा है तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। यानी दग्ध ईंटों से बनी इमारतें है ना, दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान है ना, प्रथम सही कमान, समर्थल है ना, कला के प्रस्तुत, कला और वास्तविक कला, तो इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा है ना, दग्ध ईंटें से बनी इमारतें, दग्ध ईंटें से बनी इमारतें। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा है तो सिंधु घाटी के लोग से परिचित नहीं थे। यानी तांबे, चांदी, पत्थरे, लोहे, तो इसमें हमारा कौन सा तीसरा में से हो जाएगा, तीसरा में डी से हो जाएगा, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा है तो लोकांत है ना, लोकाथल है ना, लोकाथल किस युग में ऐतिहासिक स्थल है। लोकाथल किस युग में ऐतिहासिक स्थल थे। यानी ऋग्वेद में, लोहवेग में, सिंधु घाटी युग में, यानी गुप्त काल में, तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी युग में, सिंधु घाटी युग सभ्यता में। ठीक। सबसे पुराने वेद कौन सा है। यानी सबसे पुराने वेद कौन सा है, यजुर्वेद, श्रीवेद, समवेद, अर्थवेद है ना, तो इसमें जो पांचवा का हमारा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद है ना, श्रीवेद। छठा नंबर देखा है तो श्रीवेद के वर्णित है ना, श्रीवेद है ना, श्रीवेद वर्णित सबसे अधिक अपराध क्या है। यानी पशु चोरी, अपराध, हत्या, बलात्कार, यानी पशु चोरी नहीं, अपराध, सॉरी, पांचवा का जो है छठवां का पहला है सही, पशु चोरी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखा है तो सातवां नंबर का सत्यमेव जयतो से लिखा गया, मुंडक उपनिषद से है ना, प्रश्न निषाद से, तृतीय उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से, तो सातवां नंबर का जो क्वेश्चन हमारा पहला से हो जाएगा, मांडुक्य उपनिषद से। आठवां नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सी कला को जैन धर्म के प्रेरणा प्राप्त हुई। यानी निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्राप्त हुई। गंगाधर, मथुरा, संग, इनमें से कोई नहीं, तो आठवां हमारा जो होगा बी से हो जाएगा, मथुरा। नौवां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो बुद्ध जैन के ब्राह्मण है ना, बुद्ध जैन के ब्राह्मण धर्म में कौन सा साधारण एक जैसी है। यानी बुद्ध जैन तथा ब्राह्मण धर्म में कौन सी साधारण जैसी एक जैसी है। यानी कर्मवाद के सिद्धांत, आत्म की अंशवत्ता है ना, ईश्वर के विश्वास, कठोर तत्व, वैराग्य है ना, तो नौवां नंबर का हमारा पहले से हो जाएगा यानी कर्मवाद के सिद्धांत, कर्मवाद के सिद्धांत।
10वां नंबर देखा है तो जैन धर्म के 23वें तीर्थ में से कौन थे, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थ कौन थे, यानी श्रीवेद, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ, मलिलनाथ। तो 10वां का हमारा जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, पार्श्वनाथ। 11 नंबर क्वेश्चन देखा है तो जैन धर्मावली है ना, जैन धर्मावली महावीर के अंतिम क्या माने हैं, यानी जैन धर्मावली है ना, महावीर के अंतिम क्या माने थे, ईश्वर, दैवित दूत, यानी सन्यासी, तीर्थकर। तो 11वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, तीर्थकर यानी सितंबर और दिसंबर है ना, दिगंबर, सितंबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, यानी बौद्ध मत के, जैन मत के, यानी हिंदुत्व, सिख मत के। तो 12 नंबर का हमारा जो है बी सही हो जाएगा, जैन मत के। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखा तो बुद्ध किस वंश के संबंधित थे, यानी नागार्थिक, मौर्य, वशक या कुर। तो 13 नंबर में हमारा सी से वशक। 14 नंबर देखा तो बुद्ध धर्म के स्थापना कौन थे, यानी बुद्ध धर्म के स्थापना कौन थे, महावीर, गुरु नानक देव, कबीरदास, गौतम बुद्ध। तो इसमें हमारा गौतम बुद्ध हो जाएंगे डी में, डी देखा था गौतम बुद्ध। 15 नंबर क्वेश्चन गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण है ना, महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया, यानी गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया, लुम्बिनिया में, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया है ना। तो 15 नंबर सी हो जाए कुशीनगर में। 16 नंबर क्वेश्चन देखा तो बुद्ध के उद्देश्य पर संबंध मुख्य रूप से थे है ना, यानी बुद्ध के उद्देश्य का संबंध मुख्य रूप से थे, एक ही भगवान पर भरोसा करना, यानी रस्मों का पालन करना, विचार और आचार की शुद्धता, आर्द्रता की पूजा। तो 16 नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कौन सा, विचार और आचार की शुद्धता से थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखा बुद्ध ने अपने पहला उद्देश्य कहाँ दिया था, यानी बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनिया, कुशीनगर। तो 17 नंबर पहले से सारनाथ में दिए थे। 18 नंबर देखा तो जीवन कष्टों में दुखों से भरा है, यह कथन है, यानी जीवन कष्टों में दुख से भरा है यह कथन है, यानी भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक महान का, महात्मा गांधी का। तो 18 नंबर हमारा ए से हो जाएगा भगवान बुद्ध का। 19 नंबर क्वेश्चन देखा तो जातक कथा संबंधित यानी जातक कथा संबंधित गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी। ठीक। तो हमारा 19 नंबर पे जो सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा गौतम बुद्ध से। 20 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से मगध सम्राट के अंतिम शासक कौन थे, यानी निम्नलिखित में से मगध सम्राट के अंतिम शासक कौन थे, बिम्बिसार है ना, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, आलोक, यानी कालाशोक। तो 20 नंबर में हमारा देखा जाए तो 20 नंबर का आप लोग क्वेश्चन बता रही कालाशोक होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनी राजपूत कौन थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनिक राजपूत कौन थे, फहान, यानी मेगास्थानीज, नादिर शाह, हेनसंगा है ना, हेनसंग। तो हमारा 21 नंबर पे जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, मेगास्थानीज। 22 नंबर देखा था अशोक के
अशोक के अभिलेखक है ना, अशोक के अभिलेखक में लिपि है की लिपि है, यानी अशोक के अभिलेखक की लिपि है, यानी देवनागरी ब्राह्म, यानी गुरुमुखी श्रद्धा, गुरुमुखी श्रद्धा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 22 नंबर का बी सही हो जाएगा, ब्राह्मी। 23 नंबर क्वेश्चन देखा तो सांची के सपूत किस शासक के बनाया था, यानी बिबिम्बर है ना, बिबिम्बर, अशोक, हर्षवर्धन, यानी पुरुषीय मित्र। तो हमारा 23 नंबर का जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, अशोक। 24 नंबर क्वेश्चन देखा तो किस नगर के पूर्व का सिराज नाम से जाना जाता है, यानी किस नगर के पूर्व का सिराज नाम से जाना जाता है? आगरा में, अलीगढ़, जौनपुर, हैदराबाद। तो हमारा 24 नंबर का जो सही बी सही हो जाएगा, अलीगढ़। 25 नंबर देखा है तो मौर्यकालीन के एग्रोनोमाई है ना, मौर्यकालीन एग्रोनोमाई का क्या कार्य है, यानी राजकीय द्वार रक्षक, मार्ग निर्माण अधिकारी है ना, मार्ग निर्माण अधिकारी, प्रमुख न्यायाधीश है ना, यानी दुर्गा रक्षक। तो हमारा 25 नंबर का जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, प्रमुख न्यायाधीश, प्रमुख या न्यायाधीश। 26 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से किसके यानी कलकत्ता नगर की स्थापना की, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? अशोक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसागर, अशोक, कौटिल्य। तो हमारा 26 नंबर का सी से अशोक ने। 27 नंबर देखा तो रांची का सपूत किस राज्य में है, यानी रांची का सपूत किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 27 नंबर का जो सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में। रांची का सपूत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 28 नंबर देखा है तो प्राचीन भारत में सबसे पुराना जयवंश है, यानी प्राचीन भारत का सबसे पुराना जयवंश है राष्ट्रकूट में है ना, चालुक्य, पल्लवन, सातवाहन। इसका जो 28 नंबर डी से हो जाएगा, सतवाहन। 29 नंबर देखा तो संगम साहित्य भारत के किस राज्य में से जुड़ा है, यानी संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बिहार से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार से। 29 नंबर का हमारा जो बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु से। ठीक। 30 नंबर देखा तो संत थॉमस केरल कब पहुँचे थे? 24 ईस्वी में, 42 ईस्वी में, 52 ईस्वी में, 162 ईस्वी में। तो हमारा 30 नंबर का जो सही हो जाएगा 52 ईस्वी में। 31 नंबर देखा तो किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का यानी वर्णमल है ना, वर्णमल काल कहते हैं, यानी गुप्त शासक में मौर्य शासक, मुगल शासक, वर्धन शासक। ठीक। तो हमारा 31 नंबर का जो सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी गुप्त शासन में है ना, गुप्त शासक में। यानी 32 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय यानी निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त, यानी मौर्यगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो 32 नंबर का हमारा जो बी सही हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त में। 33 नंबर देखा है तो मेघदूत के लेखक हैं, लेखक हैं, यानी कौटिल्य, कालिदास, ब्रह्मभट्ट, भ्रष्टाचारी है ना, भ्रष्टाचारी। तो हमारा 33 नंबर का जो सही हो जाएगा बी सही होगा, कालिदास। 34 नंबर देखा तो मुद्राक्ष है ना, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? यानी वत्स्यायन, यानी विशाखादत्त, विष्णु पुराण, विराह मिहिर। तो हमारा 34 नंबर का जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, विशाखादत्त। यानी 35 नंबर देखा तो आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध क्या? चिकित्सा, चित्रकार, खगोली, वैज्ञानिक। तो हमारा 35 नंबर का जो सही हो जाएगा सी से खगोली। 36 नंबर देखा है तो आर्यभट्ट एक महान थे,
यानी राजनीतिक, प्रशासनिक, खगोलीय, इसमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा वो सी से खगोलीय शास्त्र, खगोलीय शास्त्र। पल्लवन ने शासन किया, किसमें किया था? मुर्दई से, यानी तिरुचेंदूर से, तंजौर से, कांचीपुरम से। तो हमारा 37 नंबर का जो सही हो जाएगा डी से कांचीपुरम से। 38 नंबर देखा तो चोल राजवंश के स्थापना कौन थे? यानी चोल राजवंश के स्थापना कौन थे? राजेंद्र, यानी दंती दुर्ग है ना, दंती दुर्ग, बल्लवन, विजयालय है ना। तो हमारा 38 नंबर का जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, विजयालय। 29 नंबर देखा है तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? पांड्य शासकों ने, चोल शासक ने, यानी चालुक्य शासक ने, पल्लवन शासक ने। तो 29 नंबर का जो हमारा सही हो जाएगा 39 नंबर का जो डी सही हो, चोल शासक ने। 40 नंबर क्वेश्चन दे तो ग्रामीण स्वायत्तता है ना, स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? यानी चोल, सतवाहन से, मौर्य, यानी कृष्णा है ना, कुरुषाण। तो हमारा 40 नंबर का जो सही हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा, चोल से। यानी हमारा 41 नंबर देखा जाए तो किला यानी पैरी थोरा है ना, यानी राय पिथौरा है ना, किला राय पिथौरा के निर्माण कराया गया था। यानी किला राय पिथौरा का निर्माण कराया गया था। जयचंद से राज्य राम बहादुर से, पृथ्वीराज चौहान से, राजा पैथीराज है ना, पैथीरागढ़। तो 41 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान से। 42 नंबर देखा तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर है ना, जिसमें सी हो जाएगा कन्नौज। 43 नंबर देखा तो भारत के इस्लामी धर्म के आगमन सर्वप्रथम किसके मध्य से हुआ था? यानी भारत के इस्लामी धर्म के आगमन प्रस्ताव किसके माध्यम से हुआ था? यानी खिलजी शासक, यानी मुगल शासक, अरबो शासक, तुर्क शासक है ना। तो 43 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, अरबो शासक है ना, अरब शासक। 44 नंबर देखा है तो भारत में सर्वप्रथम सूफी रंग कौन थे? यानी सूफी के रंग कौन थे? यानी शेख हिमाउद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबी छीन औलिया, ख्वाजा यानी मुइनुद्दीन चुरसी है ना, चिश्ती। तो 44 नंबर डी सही हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। 45 नंबर देखा तो 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट अब्बू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? यानी दिलवाड़ा मंदिर कौन बनवाता है? महेंद्रपाल ने, महिपाल ने, राज्यपाल ने, तेजपाल ने। तो 45 नंबर का हमारा डी से होगा, तेजपाल ने। 46 नंबर देखा तो दक्षिण भारत को विजय करने वाले पहला मध्यकालीन शासक कौन थे? यानी दक्षिण भारत को विजय करने वाले पहला मध्यकालीन शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां ने, अकबर ने। तो 46 नंबर का हमारा जो पहला सही होगा अलाउद्दीन खिलजी। 27 नंबर देखा तो निम्न में से किसके स्थान पर श्री कृष्ण देव के मित्रवत संबंध थे? यानी ब्रिटिश, डच, पुर्तगालीन, फ्रांसीस है ना, फ्रांसीस। 27 नंबर जो हमारा सी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। 28 नंबर देखा है तो हजारा स्वामी रामास्वामी मंदिर के विठल स्वामी मंदिर में निर्माण कराया गया था। यानी हजारा रामस्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया। प्रताप रुद्रदेव ने, वर्मा यानी रवि वर्मा ने, यानी कृष्णदेव ने, छत्रपति शिवाजी ने। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कृष्णदेव ने।
49 नंबर देखा तो विजयनगर के सम्राट के अवशोष है ना अवशोषक में पाए जाते हैं, यानी विजयपुर, गोलकोंडा, हप्पी, बेरोडा। तो 49 नंबर हमारा सी सही हो जाए, हप्पी है ना। विजयनगर सम्राट के अवशेषक हप्पी में पाए जाते हैं। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन देखा तो वह यानी इतरावली यात्री जिसमें से विजयनगर के सम्राट में अत्यंत प्रशासक विस्तृत वर्णन किया गया, यानी मार्को पोलो ने, निकोलियो कोंटी ने, बारसो है ना, बरसोसा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 50 नंबर का बी सही हो जाएगा। ठीक। निकोली कोटी। ठीक। चलो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर में क्या है, मुगल लोग के कौन थे, यानी मुगल लोग कौन थे, अफगानी है ना, या अरबी, मंगोली, या चत्ताई तुर्की। तो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा जानते हैं आप लोग? डी होएगा, चत्ताई तुर्की। 52 नंबर क्वेश्चन देखा तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सदैय अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के यौगिक है, यानी यौगिक थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो 52 नंबर का हमारा जो है डी से हुमायूं। 53 नंबर क्वेश्चन देखा तो दिल्ली स्थान प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का यानी वस्तुकार कौन थे, है ना। इसमें देखेंगे तो हमारा जो है मिराग मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम, शेख अली। तो हमारा 53 नंबर में क्या सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा मिराग मिर्जर घायत, है ना, मिराग मिर्जत घायत, ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट यानी शिक्षित था, यानी जहांगीर, अकबर, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो इसका बी सही होगा, अकबर शिक्षित था, अशिक्षित है, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा भेदभाव पूर्व को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था, यानी जनक, खजन, जतिया है ना, यानी जजिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सी हो जाएगा, जजिया। 56 में देखा है तो दिल्ली में लाल किले यानी किले में मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया था, यानी दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, अकबर, हुमायूं, शाहजहां ने। तो हमारा 56 नंबर में जो सही आएगा पहला से औरंगजेब ने। 57 नंबर देखा है तो अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि यानी बीरबल, तुलसीदास, बैराम खान, रहीम। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो? 57 में डी सही हो जाएगा, रहीम। 58 नंबर क्वेश्चन देखा है तो यानी इबादत खाने है ना, इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, यानी इबादत खाने का यानी निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? औरंगजेब में, जहांगीर, अकबर, शाहजहां ने। तो 58 नंबर का जो से सी हो जाएगा, अकबर ने। 59 नंबर देखा है तो रामचरितमानस यानी 59 नंबर देखा है तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे, यानी अकबर, शाहजहां, हुमायूं, शेरशाह सूरी में। तो इसका पहला से अकबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखा है तो हल्दी घाटी की युद्ध सन 1576 में, यानी हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया, यानी शेरशाह हुमायूं के, महाराणा प्रताप अकबर के, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, बाबर इब्राहिम लोदी। तो हमारा ये सही हो जाएगा, इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। तो बी में क्या होगा? महाराणा प्रताप अकबर।
61 नंबर देखा तो यानी लीलावती प्राचीन भारत में विद्युत वृत्तांत है ना, वृत्तांत किससे संबंधित है, यानी रासायनिक शास्त्र से, यानी दर्शशास्त्र से, गणित से, औषधि से। तो हमारा 61 नंबर में क्या सही हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा, है ना, गणित से। 62 नंबर देखा है तो वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी, अकबर और जहांगीर और शेरशाह, हुमायूं और अकबर, यानी बाबर और हुमायूं। तो इससे हमारा कौन 62 नंबर में सही हो जाएगा, क्या पहला सही हो जाएगा, बाबर और जहांगीर। 63 नंबर देखा है तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, शेरशाह का सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में, देवगढ़ में, आगरा और यानी वैशाली। तो 63 नंबर हमारा पहला सही होगा यानी सासाराम में। यानी 64 नंबर देखा तो फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इससे हमारा पहला सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 65 नंबर देखा है तो पेशावर के कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलवन शेरशाह सूरी। तो हमारा 65 नंबर जो सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। 66 नंबर देखा तो किसने ओछरा है ना, किसने ओछरा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने ओछरा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी सतपुंडा राजा, यानी बुंदेला राजपूत है ना, राजा विक्रदत्ती, राजा भोज। तो इससे हमारा 66 नंबर यानी कौन सा हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा, बुंदेल राजपूत। 67 नंबर देखा तो सिखों की तीसरे गुरु थे, यानी सिखों के तीसरे गुरु थे, यानी गुरुजन अर्जुन देव, गुरु अंगद है ना, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास। तो 67 नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, गुरु अमरदास। 68 नंबर देखा तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, यानी अमृतसर में, हरिद्वार में, पटना, पाटलिपुत्र में, केदारनाथ। तो इसका बी सही होगा, पटना पाटलिपुत्र में। 69 में देखा तो यानी खलसा पथ की स्थापना किसने की थी, यानी गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास जी। ठीक, तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, है ना, गुरु गोविंद सिंह ने। यानी खलसा पथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी, यानी 1769 यानी 1769 में ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, 1599 पर 1499। तो हमारा बी सही हुआ 1699। 71 नंबर देखा था पाहुल प्राणी को किसके सिख रूग के यानी गुरु के आरंभ थे, यानी पहुल प्राणी को किस सिख गुरु के आरंभ थे, यानी गोविंद सिंह रामदास नामक अर्जदेव। तो हमारा 71 नंबर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा इसमें गोविंद सिंह ने, है ना। 72 नंबर देखा है तो गुरु नानक देव के उपदेश था, यानी मनुष्य में भाईचारा, सिखों में एक आतंकवादी संगठन बनाना, सिखों मत के एक धर्म बनाना, सिखों की एकता, है ना। तो इससे हमारा कौन सा पहला सो मनुष्य भाईचारा। ठीक, 73 नंबर शिवाजी का यानी शिवाजी के सम्मासी मराठा संत का नाम था, यानी संत धनेश्वर नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। तो हमारा 73 नंबर में जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, संत तुकाराम। 74 नंबर देखा जाए तो वास्को डी गामा एक पुर्तगालियन अन्वेषक ने वर्ष 2000 वर्ष में भारत की समुद्री खोज की थी, यानी 1598, 1500, 1498, 1600। तो सी सही हो जाएगा 1598।
सॉरी 1498 में। 75 नंबर देखा तो दक्षिण भारत के किस राज्य में नववर्ष यानी 1741 में कोलचल है ना कोलचोल की लड़ाई में एच इंडिया कंपनी को प्रारत किया था। वीरापंड कट्टा बॉन्ड है ना राजा को चोल यानी राजा चोल वर्तदंड वर्मा हैदर अली। तो 75 नंबर हमारा कौन सी सही हो जाएगा, ठीक, मार्तंड वर्मा। 76 नंबर देखा है तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने में विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुई? 1812 में, 1806 में, 1813 में। तो हमारा 76 नंबर जो सी सही हो जाएगा 1806 में। 77 नंबर किस वर्ष में ईस्ट इंडिया है ना ईस्ट इंडिया की कंपनी रणजीत सिंह के साथ अमृतसर में की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1800, 1805 में, 1806, 1809 में। तो इसका हमारा जो है डी से 1809 में। 73 नंबर में देखा है तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया की कंपनी मुगल सम्राट के प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए समर्थन हुई, यानी 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख। 20 ही हो जाएगा इसका हमारा 26 लाख। 69 देखा निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालीन उपनिवेश नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगालीन उपनिवेश नहीं है, यानी बम्बई, यानी हुगली है ना हुगली, मछलीपट्टनम, चोल। तो सी सही हो जाएगा मछलीपट्टनम। 80 नंबर देखा तो भारत में काजू का प्रथम परिचय किस लोगों ने कराया था, यानी डच, ब्रिटिश, फ्रांसीस, पुर्तगालीन। तो 80 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा पुर्तगाली। 81 नंबर देखा है तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दिनों की स्थापना से चली गई है ना बीच चलाई गई। तो इसमें देखा है तो यानी 1936 बॉम्बे से थाने, 1853 में बॉम्बे से सूरत, 1853 है 1853 बॉम्बे थाने, 1851 बॉम्बे में काटकोपर में मध्य। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा बॉम्बे ना थाने के मध्य। 82 नंबर देखा है तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1852 में, 1881, 1872, 1952 में। तो हमारा कौन सा सही बी सही हो जाएगा 1872 में। 83 नंबर देखा है तो 1866 में भारत में संदर्भ में चर्चा करते हुए और भारतीय कल्याण में बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों के यानी प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया। दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा 83 नंबर का जो सही हो जाएगा पहला सही होगा दादा भाई नौरोजी। 84 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्थान था जिन्होंने यानी सहायक सिंध का स्वीकार किया था, यानी अवध, मैसूर, यानी पूना, तैजार। तो हमारा कौन सा होगा 84 नंबर का हमारा कौन सा बी सही हो जाएगा मैसूर। 85 नंबर देखा तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भारत का ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है, यानी जमींदार स्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी है ना महालवाड़ी, यानी दस्तक रेडवती, यानी सी सही होगा दस्तक। 86 नंबर देखा है तो बॉम्बे में अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यह ट्रेन किस वर्ष में चलाई गई? 1835 में, 1825 में,
1853 1840 में। तो हमारा सी सही हो जाएगा इसमें 1853 में। 87 नंबर देखा तो बाल विवाह अवरोध यानी अधिनियम 1929 में निम्नलिखित के किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी शारदा अधिनियम है ना, शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम, नाटकीय अधिनियम। तो इसमें हमारा 87 नंबर का जो सही है पहला सही होगा शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम। 88 नंबर देखा है तो 1768 ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत में पहला डाकघर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर है, यानी सिक्किम, पुणे, मद्रास और चेन्नई, बॉम्बे एवं अब मुंबई। तो हमारा 88 का डी सही हो जाएगा, बॉम्बे और अब मुंबई। 89 नंबर देखा तो हिंदू विधानसभा पूर्व विवाह अधिनियम 1856, जिनका अधिनियम एक्स भी है ना, एक्स भी 1856 भी कहा जाता है, जो कि 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसमें लॉर्ड द्वारा पारित किया गया, यानी हार्डिन आकलैंड है ना, कैनिंग मेंटल फॉल। तो हमारा 89 का जो होगा वो सी सही हो जाएगा, कैनिंग। 90 नंबर देखा है तो यानी 1891 में बी.ए. मालबारी का प्रयोग यानी प्रयासों को तब फल मिलना जब समिति की उम्र यानी अधिनियम को पारित किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष से कम बालिकाओं का विवाह किया प्रतिबंध है ना, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो हमारा 90 नंबर का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा 20 सही हो जाएगा, 12 वर्ष। 91 नंबर देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है 1795 से 1804 में बंगाल विनियम है ना, अधिनियमों से घोषित किया। सत प्रथा के अवध है ना, सत प्रथा को अवैध 1829 अवैध है ना, कन्या हत्या को अवैध, यानी विवाह पूर्व विवाह के अवैध, बाल विवाह के अवैध। तो हमारा क्या 91 नंबर का जो 20 सही हो जाएगा, यानी कन्या हत्या को अवैध। 92 नंबर देखा है तो इंटर आयोग के किस विकास पर अधिक बल दिया है ना, अधिक बल दिया। प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो हमारा 92 नंबर का जो पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। 93 नंबर देखा तो भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम के शुरुआत के श्रेष्ठ किसको जाना जाता है, यानी भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक, डच शासक। तो हमारा 93 नंबर का 20 सही हो जाएगा, ब्रिटिश शासक। यानी 94 नंबर देखा तो मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, यानी बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास। तो 94 नंबर का हमारा 20 सही होगा, उत्तर प्रदेश। मालवाड़ी कहाँ पे की गई थी, उत्तर प्रदेश में। 95 नंबर देखा जाए तो 1928 के बारडोली है ना, 1928 में बारडोली की सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था, यानी बाल लाजपत राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल है ना। तो हमारा 95 नंबर का जो सही हो जाएगा 20 सही हो जाएगा, हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 96 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से कौन से अवैध की कृति आंदोलन का नेता था, यानी बाबा रामदेव चंद्र, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अलूरी सीताराम राजू। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 96 नंबर का। 96 नंबर को हमारा पहले से होगा बाबा रामचंद्र। 97 नंबर देखा तो भूदान आंदोलन के सर्वप्रक है ना, यानी प्रतर्क है ना,
यानी भूदान आंदोलन के सर्वोत्तरक है ना किन्हें माना जाता है, यानी जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, है ना। तो 97 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा डी से विनोबा भावे, विनोबा भावे। 98 नंबर देखा जाए तो मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई यानी 1857, 9 मई 1857। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 98 नंबर का सी सही हो जाएगा, ठीक, यानी 10 मई 1857 में। 99 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसके 1857 के विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की, है ना? ग्वालियर के सिंधिया, है ना, ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद की निजाम, है ना, हैदराबाद के निजाम, यानी भोपाल के सिकंदर बेगम। तो हमारा जो 99 बी से हो जाएगा, अवध की बेगम की हजरत, है ना, हजरत महल, अवध बेगम हजरत की महल। 100 नंबर देखा है तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कब हुई थी? यानी कस्तूरबा गांधी, यानी भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो 100 नंबर का हमारा डी से बेगम हजरत महल। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड।